श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल है 28 मई, दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय लेकर आए हैं जो तुमरुका महाराज जी के नाम से करना है। पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, दूसरा है रोग मुक्ति के लिए और तीसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। चौथा उपाय है कभी घर का कोई सदस्य लड़ाई झगड़ा करता हो या अपशब्द बोलता हो या किसी की कहना नहीं मानता हो तो उनके लिए है एक उपाय। तो आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये सारे उपाय हमारे पूज्य गुरुजी के बताए हुए उपाय है, वही उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ और ये सारे उपाय तुमरुका महाराज जी के नाम से करना है। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। आज का पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कभी किसी महिला को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर बच्चे अधूरे जन्म लेते हैं या फिर 5-6 महीने होते हैं और बच्चा गर्भ में ही मर जाते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका वंश कैसा बढ़ेगा, तो आप ये उपाय एक कर ले तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर। आपको क्या करना है, आपकी हाइट का, जो महिला है उनके हाइट का एक लाल धागा ले ले, मतलब जिसे नाड़ा कहते हैं और लाल धागा भी उसे कहा जाता है। तो वह धागा आपको अपने हाइट के अनुसार ले लेना है और एक नारियल ले लेना है और उस नारियल पर आपको उस धागे को लपेट देना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको वह नारियल अर्पित कर देना है। महादेव के सामने तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर अर्पित कर देना है और संतान प्राप्ति के लिए आपको बस ऐसी मन्नत मांगना है। और कभी जिस महिला को ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन तक का कहने के लिए कह देते हैं, तो आपको गुड़ की छोटी छोटी 60 डिलियाँ लेना है और भोलेनाथ के ऊपर से तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर घुमा लेना है। एक बार चाहे तो 5 बार 7 बार आपको घुमा लेना है और फिर वह गर्भवती महिला को वह 7 गुड़ की डलियाँ खिला देना है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। ये उपाय आपको तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर ही करना है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें संतान प्राप्ति के लिए। और आज का दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। इस उपाय के लिए आपको 1 कलश जल लेना है और 1 बेलपत्र लेना है। 1 कलश जल और 1 बेलपत्र लेकर आपको शिवालय चले जाना है। बेलपत्र कभी भी टूटी हुई या फिर उसमें छेद वाली नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए। और गुरुजी कहते हैं बेलपत्र ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो मुड़ चुकी हो या फिर जो अपन कागज़ को मोड़ के फेंक देते हैं जो और उसमें निशान पड़ जाते हैं, वैसी वाली भी बेलपत्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र अच्छी होना चाहिए। तो आपको अच्छी वाली बेलपत्र लेना है और 1 बेलपत्र और आपको 1 कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय जाकर आपको सबसे पहले 1 बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं वह बेलपत्र आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। और आपको वह बेलपत्र किस तरह से अर्पित करना है, आपको वह बेलपत्र डंडी का भाग आपके तरफ करना है, पत्ती का भाग भोलेनाथ की तरफ करना है। हम जब भी बेलपत्र किसी विशेष मनोकामना के लिए अर्पित करते हैं तो डंडी का भाग हमसे विपरीत होता है, पर हम रोग मुक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो डंडी का भाग हमारी तरफ होना चाहिए और पत्ती का भाग भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए। इस तरह से बेलपत्री आपको अर्पित करना है। फिर 1 कलश जल आपको वही बेलपत्री के ऊपर अर्पित करना है। धीरे धीरे मध्य धार में पूरा जल आपको भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर। और साथ में आपको एक खाली कटोरी भी लेकर जाना है और आप जो जल अर्पित करें वही जल को आपको झेलना है और जो आपने बेलपत्री अर्पित करी है वही बेलपत्री औषधि के रूप में आपको भोलेनाथ से मांग लेना है कि मेरी ये बीमारी है, इसे दूर करने के लिए ये बेलपत्री मैं उठा रही हूँ, इस बीमारी को आप दूर करें। बस आपको वह बेलपत्री और जल झेल कर ले आना है और बेलपत्री को चबा चबा कर वहीं पर ही नंदी महाराज जी के पास खड़े होकर या बैठकर खा लेना है और जल का आचमन कर लेना है। कभी आप मंदिर में ना खाओ तो घर पर लाकर आप तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर बेलपत्री भी खाएं और जल का आचमन भी करें। धीरे धीरे बीमारी दूर होती चली जाएगी। और आज का तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना के लिए ये उपाय आप अवश्य करें। भले ही आपकी मनोकामना नौकरी से लेकर हो, विवाह से लेकर हो
घर में सुख समृद्धि को लेकर हो, या फिर हमारा बच्चा पढ़ाई में उत्तीर्ण हो, अच्छे नंबर लेकर आए, या फिर उसकी पढ़ाई अच्छी चले, उसका करियर अच्छे से बने, उसको उन्नति ही प्राप्त हो हमेशा, ऐसी कामना को लेकर कभी आपको ये उपाय करना है तो आप उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हो। या फिर समाज में आपका मान सम्मान और अधिक बढ़े तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। तो आपको एक धतूरा लेना है, उसे फोड़ लेना है और एक कलश जल लेना है। धतूरे को फोड़कर उसके बीज निकाल ले और बीज को लेकर आपको शिवालय चले जाना है। और फिर आपको सबसे पहले आपको वह धतूरे के बीज भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है और इसके बाद में आपको एक कलश जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र बोलते हुए ये उपाय आप करें और फिर देखिएगा कि कुछ दिनों में ही आपकी मनोकामना आपको पूरी होती नज़र आएगी। चाहे वो कामना आपकी किसी भी चीज़ को लेकर आपने करी हो तो वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। 2 से 3 महीने लगेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आप ये उपाय अवश्य करके देखें। इन उपायों का कोई तिथि, कोई समय, कोई दिन नहीं है। आप ये उपाय कभी भी कर सकते हो। बस जिनका आपको स्मरण करना है उनका नाम लेकर ये उपाय कर दे। और आज का आखिरी उपाय आपको तुमरुका महाराज जी का नाम लेकर 5 कनेर के पुष्प से करना है। तो चलिए आपको उपाय बताते हैं। ये वाला उपाय आप सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हो। तो आपको 5 कनेर पुष्प अपने घर से ही लेकर जाना है। ये उपाय आपको इस प्रकार से करना है। 1 कलश जल और 5 कनेर के पुष्प लेकर शिवालय पहुंच जाइए। शिवालय जाकर आपको 5 कनेर पुष्प कहाँ कहाँ अर्पित करना है इसका आप ध्यान रखें। सबसे पहला कनेर पुष्प आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरा कनेर पुष्प आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है। और सभी फूल आप जब अर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र अवश्य बोले। तीसरा कनेर पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। और चौथा फूल आपको माता के हस्त कमल पास अर्पित करना है, ठीक है। और 5वां कनेर पुष्प आपको जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विशेरा, गोदली, शामली वाली, देव, ये 5 पुत्रियां जो ऊपर कलश में विराजमान हैं, उन पुत्रियों के जो कलश है उसे स्पर्श कराते हुए वह कनेर पुष्प भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, मतलब सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय है। आप जिस कामना के लिए भी उपाय करोगे वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि आएगी और भोलेनाथ और माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये थे कुछ उपाय जो आपको कल 28 तारीख को करना है। मंगलवार का दिन है तो ये उपाय आप अवश्य करके देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान से उपाय है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू।